हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, सुप्रीम कोर्ट में निकली है अटेंडेंट की भर्ती। क्या क्या एलिजिबिलिटी है सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें लिखी हुई है 80 वैकेंसी इसमें निकली हुई है, और जिसका एप्लीकेशन के बारे में भी डिटेल दी गई है कि एलिजिबिलिटी जो है ना वो 1/8 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंडीशंस जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो जूनियर कोर्ट में अटेंडेंट की पोस्ट है और उसमें उसको कुकिंग आना चाहिए, इसमें साफ साफ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसमें जो लेवल 3 पे मैट्रिक्स है, आपकी जो पोस्ट है लेवल 3 की रहेगी, लेवल पे मैट्रिक्स की, है ना। बेसिक पे रहेगा, ठीक है। बेसिक पे आपका कितना रहेगा, 21,700, ठीक है, प्लस यूजुअल अलाउंसेस जो भी होते हैं, ठीक है, एड एडमिसिबल अंडर द रूल, ठीक है। एंड द अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस सैलरी इज टू बी पर द एग्जिस्टिंग रेट एंड अलाउंसेस इन HRA, ठीक है, वो आपकी होगी 46,210 पर मंथ, ठीक है। तो बात कर लेते हैं द नंबर ऑफ वैकेंसी में भी इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज, तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्वालिफिकेशन की बात करते हैं भाई, 46,210 सैलरी है पर महीने, क्या कुछ तो क्वालिफिकेशन क्या होगी। अटेंडेंस की पोस्ट है तो ज़्यादातर अटेंडेंट की जो पोस्ट में मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होती है, मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी वो 10th या 12th ही होती है। बट मेन चीज़ वहाँ पे कुकिंग, इसमें इन्हें लिखा है कि कुकिंग नोइंग होना चाहिए, आपको जाना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में आपका लिखा हुआ 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, कंडक्टेड बाय द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मिनिमम 1 ईयर एंड फुल टाइम डिप्लोमा इन कुकिंग या फिर culinary आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मिनिमम 1 ईयर एंड फुल टाइम डिप्लोमा। देखो एक चीज़ आपको बता दूँ, जो भी बंदा HM वाला है, होटल मैनेजमेंट वाला है, जिसने डिप्लोमा कर रखा है ना, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुकिंग वाला रिगार्डिंग होटल मैनेजमेंट ही बोला जाएगा, या शेफ़ वगैरह का कोई डिप्लोमा होता है अगर वो कर रखा है तो, या डिग्री भी है मेरे ख्याल से, वो भी इसमें एलिजिबल क्या है, इसमें मिनिमम लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हो सकता है कि 10th होगी आपके पास कुकिंग के लिए, आपका जो भी सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा, डिग्री, मेरे ख्याल से सब चीज़ें इसमें चल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें दूसरा नोट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए क्या चीज़ है, हु डू नॉट पजेस द 1 ईयर एंड फुल टाइम डिप्लोमा इन कुकिंग फ्रॉम ए आर्ट्स culinary art from a recognized institutes are also be eligible to the apply on the basis of the trade and competency certificate in cooking catering and the catering field, ठीक है। देखो जो भी सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन है और वो कुकिंग या कैटरिंग फील्ड में है, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है वो, और उसमें कुकिंग या कैटरिंग में है, तो वो अगर उसने 1 साल का ही डिप्लोमा वगैरह ये चीज़ नहीं कर रखी है तो भी वो एलिजिबल है, ठीक है। बट इन द केस इन्होंने कंडीशन डाल दी कुकिंग या मतलब कैटरिंग में ही हो तो, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, मेन चीज़ है इसमें जो आपका जो मेन वर्क रहेगा अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी एंड द फोकस ऑफ द डायरेक्शन टू द एलिजिबिलिटी, ठीक है, कुकिंग है। दूसरा इसमें एक्सपीरियंस क्या चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इन कुकिंग एक्सपीरियंस इन द प्रेस्टिजियस होटल रेस्टोरेंट, ठीक है, एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था कि एलिजिबिलिटी 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको आती है कि HM वाला बंदा क्या एलिजिबल है, यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपीरियंस लिख दिया है होटल एंड रेस्टोरेंट का, तो भाई HM वाला बंदा पक्का एलिजिबल है, चाहे वो डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे उसने डिग्री कर रखी हो 3 साल की, ठीक है। लेकिन मिनिमम 1 साल का उसका सर्टिफिकेट कोर्स तो होना चाहिए, मिनिमम 1 साल, और मैक्सिमम कितना भी चल सकता है होपफुली, है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे मतलब यहाँ पे जैसे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 3 साल का आपका जो कि प्रेस्टिजियस होटल में या रेस्टोरेंट में, इसका एक थोड़ा पॉपुलर नॉमिनल ब्रांड हो, यहाँ पे आपका फूड, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कुछ लोग HM वाले बंदे या फिर जैसे कि स्वीट्स के रेस्टोरेंट में चल जाते हैं, तो मे बी ये चीज़ हो सकता है कि इसमें वो चीज़ ना रहे, कुकिंग वगैरह इन्होंने प्रेफरेंस दिया गया है, तो कुकिंग वाला फूड वगैरह में ही वो चीज़ प्रेफरेंस होगी। हाँ ये हो सकता है इन द केस आप फास्ट फूड वाले में हो तो फास्ट फूड वाला कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बहुत से लोग केटरिंग बिजनेस में होते हैं, तो जैसे कि वहाँ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी केटरिंग्स हैं, ठीक है। बड़े बड़े होटल में जैसे कि प्लेट सिस्टम चलता है, तो वहाँ पे केटरिंग में बिजनेस में भी तो लगे होते हैं, शेफ़ वगैरह तो होते हैं, और कौन होते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ कंटिन्यू करते हैं, तो वो चीज़ में भी वो एलिजिबल है इसमें, ठीक है, एक्सपीरियंस है वो चीज़। पर वो रजिस्टर्ड अगर होगी, जैसे वो जो भी फर्म में आप काम कर रहे हो वो अगर रजिस्टर्ड होगी, तभी वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू कर पाएगी, तो दैट इज़ टू बी अ मोस्ट प्रेफरेबल, ठीक है। तो एज एंड रिक्वायरमेंट आप देख लीजिए, मिनिमम एज इसमें 18 है और मैक्सिमम 27 है, ठीक है। कब, 1/8/2024 को, एक चीज़ का विशेष ध्यान है। यूजुअली जो एज रिलैक्सेशन और जो भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन जो होता है, वो दैट्स टू बी एज ऑन जो भी है, दैट इज़ टू बी एडमिसिबल एज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, एज पर द गवर्नमेंट रूल, ठीक है, दैट्स इट। और जैसे कि नो रिलैक्सेबल एज इन एज विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट वर्किंग इन द अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे कि जो एक्स सर्विसमैन या फिर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होता है, देयर विल बी नो एज लिमिट फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर रेगुलर सर्विसेज इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो भी 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, देयर विल बी नो एज लिमिट फॉर द एज लिमिट, उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। जैसे जो भी सुप्रीम कोर्ट में या पे वहाँ काम कर रहे हैं, किसी भी स्टेज पे हैं, ठीक है, चाहे 4th क्लास हो, चाहे कोई भी क्लास में हो, ठीक है, तो वो अगर इसमें भरना चाहें तो भर सकते हैं। तो उनको मिनिमम 3 साल उन्होंने काम कर रखा हो, तो उनके लिए कोई एज लिमिट का बैरियर नहीं है, क्या 27 साल है ना, तो वो उनके लिए वो चीज़ का बैरियर नहीं है। बट नो रिलैक्सेशन विल बी इज इन एज विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट हु वर्किंग इन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसके अलावा
अगर वो किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रही हों तो वहाँ के कैंडिडेट को नहीं है ये रिलैक्सेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये स्पेशल रिलैक्सेशन है सुप्रीम कहाँ पे काम कर रहे हैं बंदे, पर्सन का, एम्प्लॉयज़ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। द रिजर्वेशन इन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC ST एंड द फिजिकल चैलेंज्ड एक्स सर्विसमैन शैल बी अकॉर्डिंग टू द रूल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग वाला होगा। जैसे जो एक स्टेट का होता है और एक सेंट्रल वाला होता है, तो आपका सेंट्रल वाला होगा शॉर्टकट में अगर बात करूँ तो। ठीक है, बात करते हैं द मेथड ऑफ द सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, एक प्रैक्टिकल होगा और एक इंटरव्यू होगा, मतलब 3 स्टेजेस होंगे। ठीक है, रिटन टेस्ट में आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट द जनरल नॉलेज, द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड द रिटन टेस्ट ऑफ द कुकिंग एंड द culinary आर्ट्स। ठीक है, तो कुकिंग एंड culinary आर्ट्स आपका 70 नंबर का होगा और जनरल नॉलेज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो 30 नंबर के होंगे। ठीक है, और आपका जो स्किल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल ट्रेड एंड टेस्टिंग इन कुकिंग, तो वो भी 70 नंबर का होगा। मेन चीज़ मेरे ख्याल से वही सेम बात हो जाएगी। ठीक है, इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा कि जैसा कि आपका बोलने का क्या तरीका है। तो थोड़े से अगर आपको नहीं अंदाजा हो तो थोड़े बहुत इंटरव्यू देख लेना, जिससे कि बात करने का थोड़ा लहजा वगैरह को आप उसको कंक्लूड कर पाओ। ठीक है, और वैसे भी अगर HM वाला बंदा है तो वो वैसे ही उनको ये सब सिखाया जाता है, तो दैट इज़ टू बी अ मोर प्रोफेशनल। बात करते हैं, ये टोटल आपके 200 नंबर का हो गया और इन सभी में से आपका 60% मार्क्स इन द ईच कंपोनेंट इन्हें चाहिए ही चाहिए। इनका कहने का मतलब है, मतलब सारी कंपोनेंट में आपके मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, चाहे वो जनरल नॉलेज वाले में हो, चाहे वो कुकिंग एंड culinary वाले में हो। तो मतलब अगर जनरल नॉलेज की बात करें 60% मार्क्स मतलब क्या हो गया, 18 नंबर। ठीक है, 30 में से मिनिमम 18 नंबर चाहिए ही चाहिए। और सेम culinary वाले में जब 70 है तो क्या चाहिए, 42 नंबर। ठीक है, इसमें भी 42 चाहिए। ठीक, और 30 वाले में 18 चाहिए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 60% इन ईच, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्या होगा, द टेस्ट ड्यूरेशन कितनी की होगी, 90 मिनट की होगी आपकी। ठीक है, देयर विल बी अ नो नेगेटिव मार्किंग, दैट इज़ टू बी गुड। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी तो कुछ तो आप तो भी लगा सकते हो। द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 70 सेंटर, 17 सेंटरों पे होगा और जो कि 16 स्टेटों में है। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ सेंटर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेट्स ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो आपके नियर अबाउट हो आप उसी स्टेट और उसी सेंटर को सेलेक्ट करें कि जैसे कि उस स्टेट में कौन सेंटर है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट दी गई है एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि अहमदाबाद है, अम्बाला है। ठीक है, द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द चॉइस ऑफ द एनी ऑफ 3 टेस्ट सेंटर्स। ठीक है, दैट विच टू अपीयर्स एंड इन केस ऑफ द सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट आर नॉट रजिस्टर्ड एट ए पर्टिकुलर सेंटर, द कैंडिडेट हु सेलेक्टेड द सच सेंटर विल बी रिकमेंड टू योर नेक्स्ट प्रेफरेंस सेंटर टेस्ट। इनका कहने का मतलब देखो, 3 सेंटर आप भर सकते हो कोई भी। ठीक है, तो 3 सेंटर में अगर आपको जैसे कि जितने भी कैंडिडेट हैं उतने फुल नहीं हुए तो आपको मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है जैसे पहले दिया जाएगा, अगर उतने से बच्चे भर गए होंगे उतने स्लॉट में तो दूसरे में दिया जाएगा, दूसरे में भर गए होंगे तो तीसरे में दिया जाएगा, होपफुली थर्ड तक सभी को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अपना बेस्ट ऑफ 3 भरना। तो फाइनल सिलेक्शन शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड वाई द कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल ट्रेड स्किल इन द कुकिंग एंड द इंटरव्यू। तो जो आपका कंप्लीट जो सिलेक्शन होगा वो इन 3 बेसिस पे ही डिपेंडेंट है, रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड और इंटरव्यू पे। द कैंडिडेट वे बी नोटेड दैट द प्लेसमेंट इन द पैनल, ठीक है, प्लेसमेंट इन द पैनल डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑन द कैंडिडेट टू क्लेम द अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर कोर्ट अटेंडेंट। ठीक है, मे नोट दैट मेरी द प्लेसमेंट एंड डज नॉट टू बी कन्फियर द एनी राइट। तो वो सीधी सी बात है, आप जब पेपर सेलेक्ट भी कर जाते हो, क्लियर भी कर लेते हो, तो आप ये राइट नहीं कर सकते कि मेरा परमानेंट इसमें सिलेक्शन होएगा ही होएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है और अगर नहीं कर पाते हो इनमें से कोई भी स्टेज तो भी आप इस चीज़ का राइट को नहीं कन्फियर कर सकते। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड द फ़ी, ठीक है, तो वो आपकी क्या है, एप्लीकेशन फ़ी आपकी 400 रुपीज़ है। ठीक है, जो आप देख सकते हो, है ना, और 200 रुपये है, ये 400 रुपीज़ है किसके लिए, जनरल के लिए, EWS के लिए। EWS के रिलैक्सेशन है क्या, नहीं है। जनरल के लिए, EWS के लिए एंड OBC के लिए है 400 रुपये फ़ीस। ठीक है, और SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड जो भी कैटेगरी होती है सब में, सबके लिए है 200 रुपये फ़ीस। तो वो चीज़ आपको कर लेना। 3 कैटेगरी जिनके लिए 400 रुपये, OBC जनरल, OBC UR और EWS। ठीक है, इन 3 के लिए, बाकी सबके लिए 200 रुपये। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर कोर्ट अटेंडेंट द कुकिंग नोइंग, ठीक है, शुड बी एंश्योर दैट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द सेट पोस्ट। देखो, फॉर्म भरने से पहले जो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई है कि आपको खाने का अपना मतलब सर्टिफिकेट वगैरह कोर्स आपने कर रखा हो मिनिमम 1 साल का, और मैक्सिमम जो आपकी डिप्लोमा या डिग्री वो भी चीज़ चल सकती है, जैसे कि HM होटल मैनेजमेंट वाले होते हैं। ठीक है, तो उनका जैसे डिग्री हो 3 साल की तो वो भी चलेगी, है ना, और बट 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ये चीज़ मस्ट है। ठीक है, तो वो जैसे कि इसमें प्रेफरेंसेबल में नहीं है, जैसे कि जो एक्सपीरियंस बोला गया है, मैंने आपको एक्सपीरियंस बोला, प्रेफरेंसेबल नहीं है, उन्होंने एक्सपीरियंस बोला है।
तो इसी का विशेष ध्यान रखना है आपको। बाकी और कुछ आपके लिए क्या अपडेट है, एप्लीकेशन का मैं लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, जैसे कि आपको इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा। मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको डिटेल बता दी हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ छूट गई है, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, द कैंडिडेट आर परसुइंग द क्वालिफिकेशन एंड द एलिजिबिलिटी इक्विवेलेंट हायर टू दैट द क्वालिफिकेशन एज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर। मतलब अगर कोई कैंडिडेट जो भी एलिजिबिलिटी बताई गई है या जो भी क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, ठीक है, उसके बराबर या उससे हायर अगर है, ठीक है, द मे अप्लाई फॉर द पोस्ट, but they shall have to produce as when they ask for the certificate from the concerned authority indicating the qualification possessed by them in the equivalent and to the higher qualification of the prescribed qualification। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, आप ऐसा नहीं है कि आपने जैसे फॉर्म भर दिया, आपने सोचा कि हम अगर डिग्री लिख देंगे तो शायद हमारी प्रेफरेंस को ज़्यादा दिया जाएगा, डिप्लोमा वाले को कम दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इन्होंने कहा है कि माना तभी जाएगा जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर दोगे तब। ठीक है, और एक चीज़ है जो मैं आपको और बता दूं, एक 16वां पॉइंट और है जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। द कैंडिडेट वर्किंग इन द ये रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बैंक्स एंड POCs विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट NOC सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू देने आएंगे तो होपफुली अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तो लेके ही आएंगे। ठीक है, अगर जैसे कि इंटरव्यू के लिए अगर उन्होंने कंसर्न किया, लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर कोई भी पर्सन चाहे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में हो, डिपार्टमेंट में हो, या बैंक में हो, या PSCs में हो, तो वो पक्का ही अपना इंटरव्यू के वक्त NOC सर्टिफिकेट लेके आए। ठीक है, तो ही मेरे ख्याल से उसका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और होपफुली अगर वो नहीं लेके आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो बस यही मुझे एक चीज़ 2-3 पॉइंट जो लगे एकदम से थोड़े अटेंडिव लगे, जो आपको बताना ज़रूरी था। और विशेष ध्यान रखना, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी ID वगैरह का जो भी मांगी गई है प्रॉपर रखना, और वही ID होपफुली आपको एग्जाम में ले जानी पड़ सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके सिलेबस के रिगार्डिंग अगर कुछ अपडेट आती है, वैसे जनरल नॉलेज है तो उसका कोया सिलेबस ही होगा। ठीक है, और कुकिंग का प्रैक्टिकल है तो वो चीज़ तो आप जानते ही हैं फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, दैट्स इट। जय हिंद।